योगी की दोगुनी हो गई ताकत, अब और तेज होगा एक्शन और रफ्तार पकड़ेगा कार्रवाई का हंटर। अब विरोधियों के सभी इरादे होंगे पस्त। योगी के खासम खास को यूपी में मौका, दोनों मिलकर यूपी में अनुशासन ला देंगे तगड़ा। अब यूपी में सिर्फ और सिर्फ विकास होगा। 7 साल बाद योगी की मनचाही मुराद हुई पूरी। मुख्य सचिव के तौर पर आए मनोज कुमार सिंह की नियुक्ति से योगी की शक्ति कई गुना बढ़ गई। अब यूपी में खुलकर होगा योगी के स्टाइल वाला खेला। विपक्षियों के सभी मंसूबों पर पानी फिरेगा। जनता में फिर बीजेपी को लेकर विश्वास बढ़ेगा। जी, यही तो चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी का सीएम रहते उन्होंने प्रदेश को बहुत कुछ दिया है, बहुत अच्छे से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। यूपी के लिए दिन रात देखे बिना तब किया है, तभी तो पड़ोसी राज्यों में योगी के लिए सम्मान इतना बढ़ा है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यूपी की जनता ने बीजेपी का साथ न देकर समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटों पर जिताया है, इससे लग रहा है जैसे बीजेपी को लेकर जनता में विश्वास कुछ घटा है। लेकिन अब योगी ने भी कमर कस ली है। योगी ने भी जनता के मन में फिर से वही विश्वास पैदा करने की ठान ली है और अब तो उन्हें उनके पसंद की शक्ति भी मिल गई है। एक ऐसी शक्ति जिससे योगी की ताकत कई गुना बढ़ गई है और ये शक्ति कोई और नहीं बल्कि यूपी के नव नियुक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह योगी के खासम खास काफी करीबी माने जाते हैं। उनको राज्य की नौकरशाही और राजनीतिक हलकों में एक अनुभवी शख्स के रूप में देखा जाता है। मनोज कुमार सिंह की कार्यशैली को परखने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अभी हाल ही में 2 जुलाई को हाथरस हादसा होने पर मौके पर तुरंत पहुंचने वाले अफसर वही थे। इसी बात से समझ सकते हैं। मनोज कुमार सिंह के पास अब तक उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त, IIDC, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज, CEO यूपीडा जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी थी। मनोज कुमार सिंह सबसे पहले साल 1990 में यूपी के मैनपुरी के जॉइंट मजिस्ट्रेट बने थे। इसके बाद एक मनोज कुमार सिंह ने कई जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया। मनोज कुमार ललितपुर, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, मुरादाबाद और अलीगढ़ के DM भी रह चुके हैं। हालांकि अनुभव के मुताबिक मनोज सिंह कभी लाइमलाइट में नहीं रहे। वो खुद को लो प्रोफाइल रखने में ही विश्वास रखते हैं, लेकिन काम उनका हाई प्रोफाइल रहता है। मनोज कुमार सिंह को सोशल मीडिया या फिर किसी इंटरव्यू में नहीं देखा जाता है। मनोज कुमार ऐसे अधिकारी हैं जो कहने में नहीं बल्कि करने में विश्वास करते हैं। उन अधिकारियों में इनकी गिनती होती है जो घंटे देखकर काम नहीं करते, अपने पूरे दिन का ज्यादातर हिस्सा ये ऑफिस में ही बिताते हैं। मनोज कुमार सिंह की यही कुछ खासियतें हैं जो योगी को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। और अब पहले 2017, फिर 2022 के बाद 2024 में योगी को अपने पसंद के अफसर के साथ यूपी के हित में काम करने का अवसर मिला है, जिससे योगी गदगद है। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्योंकि मनोज कुमार सिंह की यूपी के मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्ति हो गई है, तो अब योगी की ताकत कई गुना बढ़ गई है। साथ ही योगी को लेकर अफवाहें फैलाने वाले, योगी को प्रदेश की सत्ता से हटाए जाने के दावे करने वालों को, विपक्षियों को करारा जवाब भी मिल गया है कि यूपी से योगी को कोई नहीं हिलाने वाला है। यूपी योगी के हाथ से कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि अब तो योगी को उनके पसंद का अवसर देकर एक तरह से फ्री हैंड दे दिया गया है। योगी को छूट दे दी गई है कि वो प्रदेश में अनुशासन लाने के लिए खुले हाथ से काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर विपक्ष के दावों में जरा भी सच्चाई होती, उनके छोड़े गए जुमले में जरा सी भी ईमानदारी होती, तो दुर्गा शंकर मिश्र का कार्यकाल न बढ़ाकर मुख्य सचिव की कुर्सी पर मनोज कुमार सिंह को नहीं बैठाया जाता। वैसे तो मनोज कुमार सिंह को 2025 में सेवानिवृत्त भी होना है, लेकिन माना जा रहा है कि मनोज कुमार सिंह के कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा। 2027 के चुनाव में मनोज कुमार सिंह की ताकत को आजमाया जाएगा, क्योंकि अब यूपी को लेकर योगी किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। योगी ने कसर तो लोकसभा चुनाव में भी नहीं छोड़ी थी। योगी ने लोकसभा चुनाव के लिए 206 जनसभाएं और रैलियां की थी। योगी ने इस चुनाव में भी अपनी तरफ से जान लगा दी थी, लेकिन जो कमियां रह गई अब उनको सुधार कर योगी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ उपचुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए स्ट्रैटेजी फिट बैठा रहे हैं। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में पसंद का मुख्य सचिव मिलने के बाद से स्पष्ट है कि अब योगी रोके नहीं रुकेंगे। योगी आदित्यनाथ जो चाहेंगे अब उत्तर प्रदेश में वही करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान कई जिलों से प्रशासन के नेताओं को सहयोग न करने की भी शिकायतें मिली हैं। अफसरशाही और नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच में टसल की भी खबरें मिली हैं, जिसको अब योगी मनोज कुमार सिंह की मदद से दूर करेंगे और यूपी की खराब हुई व्यवस्था को अब सुधारेंगे। वैसे भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से हार हुई है, उससे ये भी स्पष्ट हो गया है कि यूपी में केंद्र का दखल प्रदेश की राजनीति को संवारने की जगह बिगाड़ देता है। यूपी में अब अगले कुछ ही दिन में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में बीजेपी को चैलेंज करने वालों को अब मनोज कुमार सिंह के साथ योगी जवाब देंगे। देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा कि अब मनोज कुमार सिंह के साथ योगी यूपी की सूरत बदलने के लिए किस किस तरह के कड़े कदम उठाते हैं।
किस तरह से प्रदेश की दशा और दिशा को बदलते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, मनोज कुमार सिंह की नियुक्ति से कितनी बड़ी है योगी की ताकत? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।